हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है फ्लेक्स के ऊपर होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करेंगे। पोजीशंस हमारी हो चुकी थी प्रीवियस टॉपिक के अंदर। तो अब हम यहाँ पर फ्लेक्स देखने वाले हैं। तो फ्लेक्स के अंदर हम क्या देखेंगे? या What is flex? Flex is a layout model that इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। Centers element easily, ठीक है? Distributes space automatically, work great for responsive design, ठीक है? तो एलिमेंट को हम जिस तरह से हम लेआउट कर सकते हैं इजीली, हम फ्लेक्स से कर पाते हैं। हमने ये नहीं करना होता पोजीशन दे देगी उसको, उधर लेके जा रहे हैं इधर लेके आ रहे हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ठीक है। बाय द हम राइट लेफ्ट टॉप ये नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें नहीं हो, मतलब होता ही नहीं है इतना ज़्यादा ये पहले। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एक चीज़ ये करने वाले हैं। ठीक, नीचे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैं एक फाइल बना लूँगी, ठीक है। इसमें हम काम करें फ्लैक्स के नाम से। फ्लैक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एच टी एम एल का इमेज टैग ले लिया। इमेज टैग लेने के बाद मुझे यहाँ पर 4 डिव चाहिए। तो 4 डिव जो है मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी जितने डिव ले लें, मैं ज़्यादा डिव कर लेता हूँ, ये कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे 4 हो चुके हैं, 4 प्लस 8, सॉरी 4। तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इधर मैं लिखूँगा 5, ठीक है। शिट, वेट, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और नॉट 5 के बाद यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा इधर 6, उसके बाद यहाँ फिर और दबा के मैंने 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 8 बॉक्सेस बना दी है और इन सबको मैं चाहता हूँ कि एक एक कलर असाइन कर दूँ ताकि एक अच्छा सा लगे, ठीक है। स्टाइल में डायरेक्ट डायरेक्ट देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दूंगा, ठीक है, जो भी है। ये मैंने कलर नहीं दिया, उसके बाद फिर इस तरह से मैं देता चला जाऊँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ताकि ना अच्छे लगे, ठीक है, हमारे डेक। बाय द वे उसके बाद आप भी दे लें ताकि आपका भी अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे पॉज कर लें, वीडियो बने। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं मुझे। यहाँ पर आके मैं सिर्फ प्रेस करूँ और ये जैसी कलर डिटेक्ट करेगा, इधर में आया इसको चेंज, ये तरीका नहीं भाई, थोड़ा जल्दी करने का बस। यहाँ पर मैंने ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर एड्स कर दिए हैं और इसको मैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, हेडिंग ज़रूर। और हेडिंग क्या होने वाली है हमारी,
जो हमारा टॉपिक है। ओके, अब इसको करते हैं हम रन, ताकि इसका व्यू देखें कि हमारा जो व्यू सही बना भी है क्या नहीं। तो सही है। अब इधर हमने क्या करना है, इन सबको बॉक्स बनाना है प्रॉपर। तो इन सबको मैं एक ही दफ़ा टारगेट करूँगा डिफ के थ्रू। सॉरी, मैंने इधर डिफ किया, स्टाइल लगाना था, स्टाइल के अंदर डिफ एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू मुझे करना था। ठीक है, विड्थ में दे दूँगा 150 पिक्सल, और हाइट में दे दूँगा 150 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइट और विड्थ हो चुकी है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि मैं एक डिफ और बनाऊँ। ठीक है, और इस डिफ को कंट्रोल एक्स कंट्रोल डी। ठीक है, और इसको मैं लेने वाला हूँ क्लास कंटेनर। ठीक है, बाय द वे रिलोड करते हैं तो अब हमारा एक प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो डॉट कंटेनर हम दिया है सॉरी, यहाँ पर हम दे देंगे हाइट और विड्थ। विड्थ में दे दूंगा 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 8, 1200। अरे तो 1000 में देने वाला हूँ। ठीक है, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। हाइट में देने वाला हूँ 1000। ठीक है, और बॉर्डर में देने वाला हूँ इसको भी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से और इधर आते हैं, इसको करते हैं रीलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि मैंने 1000 दिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से इतना बनता है। ठीक है, बाय द वे अब क्या हुआ, यहाँ से मेरे बॉक्स स्टार्ट हुए पेरेंट से, और पेरेंट के बाहर निकल गए मेरे बॉक्स। अब हम करेंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। देखिए, डिस्प्ले फ्लैक्स करा, कंट्रोल आर करते हैं तो क्या हुआ कि सब ने एक दूसरे से एडजस्टमेंट ले ली। उन्होंने आपस में सुलह कर ली कि भाई मैं इतनी तीसरी जगह में हम एडजस्ट कर लेंगे, हमें क्या निकलने की ज़रूरत है। अब मैंने जो 150 दिया था ना, मेरे हिसाब से वो नेगेटिव गए। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि अब हमें सही हो जाना चाहिए अपनी तो उन्होंने अपनी स्पेस 150 को बगैर देखे उन्होंने अपनी स्पेस एडजस्ट करी और फुल स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, बाय द वे अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा थोड़ी सी। ठीक है, और हाइट जो है मैं कम करने वाला हूँ। रीलोड, तो थोड़ा सा अब सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा बाहर चला गया है। विड्थ विड्थ को थोड़ा सा कम करेंगे हम यहाँ पर। रीलोड, तो अब सही लग रहा है। ठीक है, अब स्क्रीन के अंदर भी आ रहा है सब प्रॉपर हो चुका। अब हमारा एक बॉक्स बन चुका है और मैंने फ्लेक्स करा तो वो एक रो में आ गया कॉलम की बजाय। ठीक है, सारे बॉक्स एक के बाद एक आ चुके हैं। अब हम आते हैं इधर, अब आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम लगाएंगे जस्टिफाई
कंटेंट सेंटर। देखिए जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाऊंगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेंटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो रो है उसी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इसकी तरफ, तो करते हैं रीलोड। ठीक है, अब जो मेरा पेरेंट बॉक्स था उसके हिसाब से सेंटर में आ चुके हैं सब, ठीक है। तो ये था मेरा जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। अभी हम जस्टिफाई को और अच्छा देखेंगे, अभी बल्कि हम पहले वही कवर कर लेते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा, जस्टिफाई आपके पास मिल जाता है फ्लेक्स एंड, रीलोड करेंगे तो एंड की तरफ चला गया, ठीक है। शुरू से जगह खाली हो गई, एंड की तरफ चला गया। फ्लेक्स स्टार्ट जो होता है वो हमारा नॉर्मली होता है तो वो स्टार्ट ही रहता है। उसके बाद फ्लेक्स, उसके बाद तो हमारे पास आता है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होता है, रिलोड करते हैं। सब ने एक एक जगह ऑक्यूपाई कर ली है बराबर, लेकिन साइड में जो है वो स्पेस कम देते हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नर पे जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की है वो कम है, दोनों के पास हाफ हाफ है, इन दोनों की जो बीच की स्पेस है उसकी हाफ हाफ कॉर्नर पे गई है, बाकी जो है सबने मिड में जो भी स्पेस ली हुई है बराबर ली है, ठीक है। और स्पेस बिटवीन हम देखेंगे, रीलोड करेंगे तो स्पेस बिटवीन से क्या हुआ कि बीच की जो स्पेस थी उन्होंने ऑक्यूपाई बराबर की है और कॉर्नर की स्पेस ख़त्म कर दी गई है। तो फिर आता है स्पेस इवनली, रीलोड करेंगे तो अब क्या हुआ है कि सब जगह से एक ही स्पेस ऑक्यूपाई हुई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि अभी देखें रिस्पॉन्सिव कैसे हम मैं कह सकता हूँ, स्क्रोलेबल बन गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह ऑक्यूपाई करनी थी और मैंने जो टिप दिया था वो इस हिसाब से दिया हुआ था। अब ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस कि अपनी जगह से हिले नहीं और स्क्रीन गायब नहीं हुई। आप जब भी HTML के अंदर काम करेंगे तो स्क्रीन चला जाएगी और स्क्रॉल भी नहीं आएगा, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम होता है वैसे तो। अभी हम आगे जब चल के देखेंगे जैसे कि नेव बार के अंदर हमने बनाना होगा तो वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम उसी को यूज़ कर रहे होंगे। बाय द वे बहुत सारी चीज़ें जो भी, अच्छा जी स्पेसिफिकली भी हो गया और हमारे पास कोई और बचता है तो हम देख लेते हैं। स्पेस अराउंड स्पेस, स्टार्ट से हमारा जो है वो सारा स्टार्ट नहीं आ जाएगा, जो पहले नॉर्मल था वही हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे हम इसको करते हैं कमेंट। अब हमारे पास आता है अलाइनमेंट आइटम्स। टेक्स्ट अलाइन अलग था, टेक्स्ट अलाइन से टेक्स्ट पे काम हो रहा था, ठीक है। ये है फ्लेक्स, तो फ्लेक्स के अंदर हम आइटम को चेंजिंग कर रहे होते तो आइटम को हम कहते हैं अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और अलाइन आइटम्स में दूंगा, इसको दूंगा मैं सेंटर। अलाइन आइटम्स क्या कर रहा है, पहले तो ये देख लें कि सेंटर वर्टिकली काम कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम रो को कहते हैं, वर्टिकली हम उसको बोलते हैं कॉलम्स को। तो अब कॉलम्स में सेंटर में आ जाएगा, तो लेट्स सी रीलोड। तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने आप को यहाँ पर सेंटर में लेकर आ गया है कॉलम के अंदर, ठीक है। मतलब कि रो में ही रहा लेकिन कॉलम वाइज वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अंडरस्टैंड। हमें बॉक्स के हिसाब से चाहिए तो हम यहाँ पर जस्टिफाई यहाँ पर हम करेंगे सेंटर, तो बिल्कुल ही एक बॉक्स के सेंटर में हो जाएगा यहाँ सेंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में हो चुका है सारा हमारा कंटेंट। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट आइटम्स, ठीक है। इसके अंदर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो हमने जस्टिफाई के अंदर देखा, लेकिन ये अलाइनमेंट आइटम्स है, ये हमारा जो ज़्यादातर काम कर रहा होगा किस पे काम कर रहा होगा, वो हमारा कर रहा था हॉरिजॉन्टली, ये हमारा करेगा वर्टिकली। तो वर्टिकल के अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो इसी के थ्रू हो रहा होगा। अब जैसे कि मैं करता हूँ एंड रीलोड, तो ये एंड में आ गया, ठीक है। वर्टिकल हमारे कॉलम के वाइज, ठीक है, कॉलम यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, ठीक है, फ्लेक्स। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे स्ट्रेच
करने से क्या होगा कि थोड़ा सा खींच जाएगा। देखिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, दोनों एक ही है भाई। स्टेज आप छोड़ ही दें, जो मैंने आपको सिखाया है जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वही चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंड स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि मैं इसमें ट्राई करता हूँ तो नहीं है। जैसे कि आपको फ्लेक्स के रिलेटेड जो भी मिलेगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट और बस। इससे ज़्यादा आप ट्राई मत करें, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। बाय द वे इसको कर लेते हैं दोबारा सेंटर और थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं, इसको सबको मैं क्या करता हूँ कमेंट, ठीक है। रिलोड करेंगे, शुरू के एंड में चला गया दोबारा। अब हमारे पास आता है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर ठीक है फ्लेक्स, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जब मैं दे रहा हूँ तो कॉलम जब हम रखेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे जो बॉक्स है वो सब एक कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। सो करते हैं रीलोड, सब एक कॉलम में आ गए और सबने अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है। एक ही कॉलम में आ गए, उसके अंदर एक कॉलम में नहीं आ रहे थे, वो अपने हिसाब से एक कॉलम पे लेकर आ रहा था वर्टिकली हिसाब से, ठीक है। अगर हम अब करेंगे जस्टिफाई सेंटर तो अब वो अलग होगा, ट्राई करते हैं। अब हमें किस में चाहिए, अलाइनमेंट के अंदर चाहिए होगा क्या, अलाइनमेंट के अंदर चाहिए होगा, जस्टिफाई सेंटर के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं हटाऊँगा, जैसे भी हटाऊँगा, ठीक है। लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी तो सेंटर में आ चुका है, लेकिन जस्टिफाई सेंटर आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं करना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से काम कर रहा है। जस्टिफाई सेंटर का कुछ काम नहीं रहा, क्योंकि हमने कोई हॉरिजॉन्टली काम तो करना ही नहीं, वर्टिकली काम करना था, एक रो में लेकर आना, तो एक रो में लेकर आ गए, ठीक है। बाय द वे अब हमारे पास आता है कि कॉलम इनवर्स, यानी कि बॉक्स वन है तो बॉक्स वन नीचे जाएगा, बॉक्स एट ऊपर आ जाएगा, यानी कि सब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम करेंगे कॉलम रिवर्स, रीलोड। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो इस तरह से हो चुका है। इसी तरह से अब हम इसको कर सकते हैं रो, ठीक है। रो जैसे करेंगे तो रो के हिसाब से आ गया। अब रो भी हमारे पास होती है रिवर्स, रो रिवर्स जैसे करेंगे तो रिवर्स की तरह हो जाएगा, ठीक है। 8 पहले आ गया, फिर 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा आता है, डायरेक्शन भी हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है, और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइनमेंट आइटम्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। यहाँ पर ये वर्टिकली वर्क कर रहा होता है और ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। स्ट्रेच जो है वो, बाय द वे स्ट्रेच नहीं यूज़ करा मैंने, छोड़ ही, खींच कर बड़ा करना वो तो आप हाइट और विड्थ आप दे सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ दोबारा कॉपी, कॉपी करने के बाद अब मैं, अच्छा जी वो हम गलत दे रहे थे, सॉरी बाय द वे। इसको हम करेंगे कमेंट और इसको भी करेंगे कमेंट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कंटेनर में रखते हैं ये चीज़, लेट्स सी क्या होता है। रिलोड, कंटेनर के तो मिड में आ गए, लेकिन सेंटर था, इसको हम करेंगे स्टेच, रिलोड। लो भाई हमारे पेज से गायब हो गई। नहीं नहीं, कंट्रोल एक्स,
कंट्रोल वी, कंट्रोल आर। स्टेज को मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो जो नॉर्मली होता है वो खींच कर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो स्टेज जो है वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और अगर मुझे समझ में आया था, ठीक है, तो मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं तो रियल वर्ल्ड के अंदर स्लाइड कंटेंट नहीं, बस ठीक है। अब हमारे पास आता है एक और फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स रैप क्या करता है कि अगर मैं क्या करूँगा कि किसी की हाइट और वेट मुझे बढ़ानी है पर्सनली जाकर, पर्सनली तो नहीं, मान के ऐसे ही करते हैं कि क्या करते हैं कि इस बॉक्स की जो है हाइट और वेट कम करते हैं, ठीक है। फ्लेक्स मैंने दिया हुआ है, फ्लेक्स मैंने दिया हुआ है, फ्लेक्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट और वेट कम देनी है तो यहाँ पर मैंने 500 इसको दे दी और 500 इसको रीलोड करेंगे तो बहुत ही छोटा बॉक्स बन चुका है अब। और इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा कि अपने आप को एडजस्ट ना करें, अगर स्पेस नहीं बचती तो क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिक नीचे वाली लाइन पर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं फ्लेक्स रैप, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स रैप के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जब करूँगा मैं रीलोड करते हैं तो क्या होगा कि 1 स्टार्ट हुआ, 2 आया, 3 के बाद यहाँ पे स्पेस बची, क्योंकि आ नहीं सकता था 4 वाला, तो उसने अपने आप को खुद ही एडजस्ट करके 4 नीचे डाला, 5 6 7 8 इस तरह से आ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स रेट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है इसी तरह से रिवर्स। रिवर्स के अंदर क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1 उल्टा स्टार्ट होगा इसी तरह से, इस तरह से। अच्छा जी, फेस रैप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम उसको डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, रीलोड करेंगे। अब कॉलम वाइज यहाँ पर हो गए। अब कॉलम वाइज चलेगा क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है, तो रिवर्स के हिसाब से 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब कॉलम रिवर्स जब हम कर देंगे तो बिल्कुल ही कुछ और ही होने वाला है, नहीं या तो सही हो जाएगा या तो अच्छा। अब कॉलम भी उल्टा हो गया रैप के साथ साथ, ठीक है। इसको करते हैं माइनस और रिवर्स जो है हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। रिवर्स हमने यहाँ से हटाया और अब हमारा जो है अच्छा जी, यहाँ तक हमारा फ्लेक्स वेब जो है समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। अब देखें कि ये 2 लाइनों का हमने कोड करना पड़ रहा है स्टाइलिंग का, ठीक है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास एक और चीज़ आती है डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर रहते हुए ही, क्योंकि दोनों लाइनों का जब हम कोड ख़त्म कर रहे हैं तो वो डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर ही ख़त्म कर रहे हैं ना, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही रहना चाहिए, ठीक है। उसकी जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं कि आपको जो चाहिए वो कॉलम में चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डिफाइन करते हैं कि वेब कौन सा होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा तो वो नॉर्मल ही रहा जो पहले था, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स रैप, ठीक है, सॉरी फ्लेक्स फ्लो। और उसी तरह से आप इसको रो कॉलम रिवर्स कर सकते हैं, फ्लेक्स वेब रिवर्स कर सकते हैं, बाय द वे जो आपने करना है वो आप